हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने अपना ईबीसी का जो ट्रैक था वो कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद हमने अगले दिन थुकला से अपनी डिसेंट शुरू करी और हमारा टारगेट था नामचे। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना स्टे जो था वो काला पत्थर लॉज में बुक किया था और हम सुबह लगभग 7 बजे के आसपास उठ गए थे और उसके बाद हम फ्रेश हुए और ब्रेकफास्ट करने चले गए। और ब्रेकफास्ट में हमने एनर्जी देने वाला दलिया खाया और कॉफ़ी पी और उसके बाद हमने अपना डिसेंट शुरू किया। और मौसम जो था वो एकदम साफ था, तो हमें बिल्कुल भी डिसेंट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। और बस तो फिर तो फोटोज का सिलसिला शुरू हो गया। अब उपाध्याय जी ने अपनी फोटो खिंचाई और हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपनी आंखें बंद ही रखी। तो हमने एक डिफरेंट पोज के साथ फोटो खिंचाई जहां पे उन्हें आंखें दिखानी ही ना पड़े। अब ये जो डिसेंट था ये काफी इंजॉयफुल था, क्योंकि अब हमारा मेजर टास्क जो था वो ओवर हो चुका था। तो बस हम नीचे उतर रहे थे और बड़े बड़े पहाड़ जो थे वो हमारे पीछे छूटते जा रहे थे। और अब हमारे पास काफी समय था, तो अब सिलसिला शुरू हो गया था फोटोग्राफी का, और जिसमें हमने सबसे पहले फोटो खींची इस प्यारी सी बच्ची की। अब ये जो बच्ची थी ये हमें शायद ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ये हमें खा जाएगी। तो हमने पूरे के पूरे इलाके के जो कल्चर था उसको अपनी फोटोज में समेटने की कोशिश करी। जॉर्टन्स की फोटो खींची, जो भी मिला सबकी हमने फोटोज खींची। तो हमने जो अपनी जर्नी थी वो पैंगबोशे के थ्रू शुरू करी। और शायद आपको याद होगा, फोर्टसे के ट्रैवल के दौरान मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर फोर्टसे से बड़े बड़े पहाड़ जो हैं दिखाई देते हैं, और ये देखिए नीचे छोटे से गांव देवबुशे जो कि अब हमारे ट्रैवल के दौरान आ रहे थे। तो ये पूरा एक जंगल वाला इलाका था, पेड़ ही पेड़। काफी देर चलने के बाद हम टैंगबोशे मॉनेस्ट्री पहुंच गए और टैंगबोशे पहुंचने के बाद एकदम जन्नत सी फील आई। तो आइए देखते हैं कि टैंगबोशे में हमें देखने में क्या क्या मिला। हम खड़े हैं अभी टैंगबोशे मॉनेस्ट्री के सामने और अब से थोड़ी ही देरी में मैं आपको टैंगबोशे का पूरा नज़ारा जो है दिखाऊंगा मॉनेस्ट्री का। तो आइए चलिए देखते हैं टैंगबोशे मॉनेस्ट्री। तो टैंगबोशे की ये जो मॉनेस्ट्री थी काफ़ी ज़्यादा अनूठी मॉनेस्ट्री थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने ऐसी डिफरेंट मॉनेस्ट्री देखी नहीं होगी। सबसे पहली बात तो पहाड़ी के एकदम टॉप पर, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये पहाड़ देखिए सामने जो बादलों के बीच में से झांक रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप मैंने अभी तक किसी मॉनेस्ट्री का नहीं देखा था। तो बस उसके बाद हमारी सीधा डिसेंट शुरू हो गया नामचे के लिए। तो सबसे पहले टैंगबोशे से आपको सीधा उतरना पड़ता है और फिर एकदम से फिर से सीधा चढ़ना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा हमारी लेग्स के लिए ये सफ़र। तो दोस्तों, हम नामचे पहुंच गए थे शाम के लगभग 6 बजे के आसपास, और टैंगबोचे जो थे वो लगभग हम 2 बजे के आसपास थे। तो टैंगबोचे से जो आपका नामचे तक का सफ़र है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले टैंगबोचे से एकदम सीधा नीचे जाना है, सीधा नीचे, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा ग्रेडियंट है, सीधा नीचे। उसके बाद जब आप सबसे नीचे पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपकी चेकिंग होगी कि आपने ट्रैक पूरा कर लिया है, वेरी गुड। उसके बाद वहां से सीधा ऊपर, मतलब एकदम सीधी चढ़ाई, और वो सीधी चढ़ाई खत्म होती है खुमजुंग, जहां से हमने अपना फोर्टसे वाला रास्ता लिया था। तो ये बिल्कुल सीधी चढ़ाई लेते हुए हम खुमजुंग पहुंचे, और खुमजुंग पहुंच गए थे हम शाम के लगभग 5 बजे के आसपास। और वहां से फिर हमको नामचे 1 घंटा लगा, और उसके बाद हमने अपना स्टे वहीं बुक किया जहाँ पे पिछली बार किया था, खुम्बू लॉज। और इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ खुम्बू लॉज इसलिए क्योंकि वहाँ पे सबसे पहली बात आपको मिलता है चार्जिंग फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी फ्री है, और साथ ही साथ वहाँ पे स्टे भी 500 रुपये नेपाली है, जो कि काफ़ी रीजनेबल है। तो फिर वहाँ पे तो हमने जो मन में आया वो खाया, मोमोज, जितनी चीज़ें हो सकती हैं हमने वहाँ पे ऑर्डर करी, पिज़्ज़ा वगैरह भी खाया, क्योंकि अब ट्रैक के बाद असली भूख शुरू हुई थी। थुकला में तो निवाला नहीं निकला जा रहा था। फाइनली नामचे आने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिला, तो हमने अपना डिनर किया और उसके बाद अगले दिन हमने अपना सफ़र शुरू किया लुकला के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आगे सफ़र में हमारे साथ क्या क्या हुआ। अभी हम नामचे से निकले हैं
एंड वो ब्रिजेस हमने पार किए हैं जो पीछे दिख रहे हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं लुकला एयरपोर्ट की तरफ और आशा करते हैं वहाँ से हमको कल हमारी फ़्लाइट मिल जाएगी। एंड वो ब्रिजेस देख लीजिए, ये पीछे नदी देख लीजिए, दोनों ही नज़ारे जो है बहुत अच्छे हैं। ये जगह की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। एंड आज मोस्ट प्रॉब्ली हम लुकला पहुंच जाएंगे और आज ही हमारा ट्रिप एंड भी हो जाएगा। कल हम जाएंगे काठमांडू और वहाँ जो चीज़ें करने वाली है वो आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी जो आप ये ब्रिज देख रहे हैं ये वही ब्रिज है जो कि हमने पार किया था, हाईएस्ट ब्रिज, और ये जगह है जोरसाले। तो जोरसाले से नामचे जो है रास्ता अब बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा उतार, थोड़ा सा चढ़ाव, मतलब इतनी ज़्यादा जर्नी जो है वो थकाने वाली नहीं है। पर हाँ, हम ट्रैक करके आए थे तो एक एक कदम हमें थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट लग ही रहा था। तो अभी जो आप जगह देख रहे हैं वो है छापलोंग, और छापलोंग में हमने अपना लंच किया और उसके बाद हम अपना लुकला के लिए आगे बढ़े। तो अभी आप जो है एक फ़ोटो देखेंगे जिसमें आप मेरे हाथ में ये बैग देखेंगे। तो ये जो बैग है ये एक्स्ट्रा बैग मैंने लिया था जो कि मुझे नामचे में दिया था। तो अगर आप चाहें तो नामचे का कचरा जो है वो अपने आप धोकर लुकला ले जा सकते हैं, ये आपकी बिल्कुल इच्छा पर डिपेंड करता है। तो 8 घंटे चलने के बाद हम लुकला पहुंच गए। तो आइए देखते हैं लुकला पहुंच के क्या हुआ। सो फाइनली वी आर एट लुकला। हम लुकला में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लुकला का गेट है, वो पीछे लुकला का गेट है। लुकला पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा है, बहुत ही आराम से पहुँचा जा सकता है नामचे से। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत है और बाकी आप आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आसमान एकदम अच्छा हो रखा है इधर। एंड ये है एक ऑफिस, यहाँ पे आपको आपकी म्यूनिसिपैलिटी की टिकट जो आपने ली थी वो आपको वापस करनी होती है। होंठ मेरे फट चुके हैं जी। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस काफ़ी बहुत अच्छा रहा एवरेस्ट बेस कैंप का। तो चलिए चलते हैं गेट के अंदर और आपको फाइनल जो हमारा फ़्लाइट है लुकला से रामेछाप का, उसकी झलकियाँ आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, लुकला काफ़ी एक अलग जगह थी क्योंकि सबसे पहली बात तो हमें पूरे रास्ते ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया था और एकदम से लुकला में काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न दुकानें, एकदम से काफ़ी कुछ दिखाई देना शुरू हो चुका था। और जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट होने के कारण ये इस जगह को खास बनाती है। और वहीं हमें मिला ये 2 आंख वाला कुत्ता। तो बस हमने थोड़ी देर बाजार घूमा और उसके बाद हम अपने होटल चले गए। तो दोस्तों, हम लुकला पहुंच गए थे शाम के लगभग 5 बजे के आसपास, और उसके बाद हमने थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर किया, वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करी, और उसके बाद हम इतना थक गए थे, हम डायरेक्टली एक रेस्ट हाउस था जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ में था, हमने वहाँ पे अपना स्टे बुक किया। और जो वहाँ पे हमने स्टे बुक किया तो रेस्टोरेंट ओनर ने हमको कह दिया था कि लुकला की फ़्लाइट्स बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि बस की सर्विस। तो बिल्कुल आपकी फ़्लाइट भले ही कल सुबह 11 बजे की हो, पर एक बार आप एयरपोर्ट जाके पूछ लीजिएगा सुबह 6-7 बजे के आसपास, अगर उनके पास जगह होगी तो वो आपको पहली फ़्लाइट में ही भेज देंगे। तो हमने सोचा कि ये सही ऑप्शन है, और उसके बाद हम रात को उसी लॉज में रुके। अगली सुबह हमने लुकला से फ़्लाइट पकड़ी। अभी जो लुकला से फ़्लाइट थी वहाँ पे कैसे नज़ारे थे ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो हमने थुकला से लेकर अपना पूरा का पूरा लुकला तक का सफ़र जो है वो पूरा कर लिया है, और इसी के साथ हमारा EBC जो है वो नियर कंप्लीशन की तरफ है। बस अब एक झलक बची है और वो है फ्लाइट फ्रॉम लुकला। तो आपको अगली वीडियो में यहाँ बिल्कुल दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।